नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। तुला राशि वालों, क्यों करते हो इतना चिंता? क्या सच में हार गए हो? जब मन हारने लगे, चारों तरफ अंधेरा घिर जाए, कोई मार्ग ना दिखे, जब लगे कि सामने बहुत ही विशालाकाय पहाड़ खड़ा है, सारे रास्ते अवरोध हो गए हैं, बचाव का रास्ता ना दिखे, चारों तरफ घने बादल हो, तब क्या करेंगे? क्या ऐसा ही कुछ लग रहा है आपको? मन हताशा से, निराशा से भर गया है। अब जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे हमें सब कुछ मिल गया है और एक क्षण में लगता है सब कुछ हाथों से निकलता जा रहा है। पर इन बातों से अगर आप घबरा जाएंगे, तुला वालों तो ऐसे नहीं है कि इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त न कर सके। तुला वाले तो इस दुनिया पर राज करने के लिए आए हैं, क्योंकि आपको जीवन में कैसे रहना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये आता है। और हर किसी की मदद करते हैं आप, तो भला आपके जिम्मे में क्यों तकलीफ़ें आएंगी? आपको तो तकलीफ़ें नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जब खुशियाँ होंगी तभी तो आप खुशियाँ बांटेंगे, और अगर तकलीफ़ें होंगी तो तकलीफ़ें ही बांटेंगे ना। लेकिन तुला वालों के साथ कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि तुला वाले तो तुला वाले हैं। एक बात हमेशा ही याद रखें, जब भी मन उदास हो बस एक बार गहरी सांस लें और फिर एक बार दोहराएं। ये जो वक्त है ना, ये हर मर्ज की दवा है। कितना भी बड़ा जख्म हो, कितना भी बड़ा घाव हो, कितनी ही आपको टेंशन हो, परेशानी हो, धीरे धीरे सब ये वक्त भुला देता है और आपके लिए एक बहुत अच्छे रास्ते भी बना देता है। वैसे तो हम कर्मों के ही फल भोगते हैं, लेकिन अगर किस्मत का साथ मिल जाए तो कहने ही क्या है। और ये किस्मत का साथ आपके हाथों में है, आपकी हाथों की लकीरों में है, और ये तुला वाले बखूबी जानते हैं, क्योंकि इन्हें पता है मौके हर जगह हैं, बस चौके लगाने भर की देरी है। तो फिर आप परेशान क्यों हैं? परेशान मत होइए, अपने सपनों को साकार कीजिए, अपने सपनों को जीना सीखिए। आपने बचपन में कोई सपने तो देखे होंगे ना, उन सपनों को धरातल पर लेकर आइए। फिर देखिए कितना बढ़िया, कितनी बेहतरीन, कितनी खूबसूरत संसार आपका इंतजार कर रहा है। लोग आपको बस बाहें फैलाएं, आपका स्वागत करने को बेताब हैं, और जीवन में खुशियां बस आ ही रही हैं। अब आप सोचेंगे खुशियां तो नहीं है, बहुत तकलीफ है। तकलीफों पर जो विजय प्राप्त कर ले वही तो तुला वाले हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको भटकाएंगे, आपको गलत राह दिखाएंगे, आपको मदद नहीं करेंगे, बल्कि आपके मदद करने की आड़ में अपना उल्लू सीधा करेंगे। लेकिन आपको वहाँ पहचानना है कौन अपने हैं, कौन पराए हैं, कौन आपको मिसगाइड कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, और कौन आपको सही मार्ग दिखा रहा है, कौन सच में आपका केयर करता है। तब समझ में आएगा माता पिता क्या है। तब एक बार जो भी आपके अपने हैं, जो भी आपके सपनों को साकार करने में दिन रात एक किए हुए हैं, वो भला माता पिता से बेहतर और कौन कर सकता है। लेकिन एक बार उनका दामन थाम के देखें, एक बार प्रणाम करके तो देखें। हमने आज ही अपने राशिफल के वीडियो में बताया है आपको कि कैसे अगर आप बार बार प्रयास कर रहे हैं जॉब के लिए, या कोई भी काम है, आपका बड़ा टेंडर है, आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम है, आप नहीं कर पा रहे कंप्लीट, तब मन में हताशा आ जाए तो क्या करें? उम्मीद है आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो हम आज बता देते हैं आपको, क्योंकि तुला वालों को एक अच्छी जॉब की बहुत ज़रूरत है। देखिए, आप बार बार किसी भी चीज़ को शिद्दत से पाने का प्रयास करें तो उसमें सफलता मिल ही जाती है। एक बात हमेशा याद रखें, अगर बार बार भी प्रयास करने से असफलता मिले तो भगवान सूर्य को एक लोटा जल नित्य प्रातः अर्पित करें, और साथ ही अपने गुरु से, अपने माता पिता से, जो भी आपके पास हो, आपके नज़दीक हो, उनसे गुरुवार के दिन पीला धागा अपनी दाहिनी कलाई में बंधवा लें। यकीन मानिए किस्मत का साथ मिलना तय है। आपके स्वामी हैं शुक्रदेव, लेकिन शनिदेव आपके भाग्योदय करते हैं आपका। आपके जीवन में उनका बहुत रोल है, क्योंकि उनके बिना तो आपका जीवन ही सेटल नहीं हो पाता, इसलिए थोड़े आपके परीक्षा तो लेते हैं वो, ये भी सत्य है। लेकिन ओम संग शनैचराय नमः का जप रोज शाम में करें, आपकी किस्मत 50% तो ऐसे ही साथ देगी, शनिदेव की कृपा होते ही। ऊपर से ढैया चल रहा है।
अब ढैया चलने के बाद परेशानी तो है, पर यह मत सोचिए कि ढैया चल रहा है तो सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि खत्म नहीं, अब आपको प्राप्त करना है, अब अपने सपनों को साकार करना है। और ये ढैया अच्छों और बुरों में फर्क करना सिखाएगी, अपने और परायों में भेद करना सिखाएगी। ये बताएगी कि कौन आपके अपने हैं और कौन मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, कौन आपके लिए एक बहुत बड़े सच में पहाड़ बनकर आपकी लाइफ में घुसपैठिए बनकर पड़े हुए हैं। तो आपको पहचानना है। अब आपके अपने बारे में भी बहुत चीज़ें होंगी जो पसंद नहीं होगी, दूसरों के बारे में तो होती ही है। अब अपने उन कमियों पर भी काम करें। आपको लगे आपकी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं है, चेंज करें। आपका बोलने का लहजा ठीक नहीं है, चेंज करें। आप बातों बातों में हो सकता है कुछ अपशब्द निकालते हो, उसे चेंज करें। फिर देखिए जीवन में कैसे बदलाव आता है। हम आपको बहुत सारे ज्योतिषीय उपाय बताते रहते हैं और उसके फायदे भी आपको जरूर मिलेंगे। आप अपनाते रहें, क्योंकि ये जो है ना ग्रहों का खेल है। जब ग्रह आपके करवट बैठेंगे ना, तब मजा आएगा जीवन जीने का। आप उतना बुरे भी नहीं हैं जितना लोग समझते हैं, पर एक बात तो तय है, जीवन में कुछ भी उतना बुरा नहीं होता जितना बुरा लगता है। क्योंकि ये मान के चलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, और उसमें से अच्छी चीज़ों को ढूंढिए। ये मत सोचिए कि हमारा लॉस हो गया, लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, लॉस हुआ तो उससे आपको सीख भी तो मिली, कल दिन बड़ा लॉस होने से तो बच गए, कल दिन और अच्छा होगा। ये मान के चलिए, जीवन को सुलझाइए। उलझाएंगे तो खुद ही उलझ के रह जाएंगे और फिर कभी सुलझ नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन को एक सही मार्ग दे, एक सही रास्ते पर चलें। कभी भी गलत मत जाएं, भटकाव मत करें, टेढ़े मेढ़े रास्ते पे, शॉर्टकट रास्ते पे मत जाएं, नहीं तो आप भटक जाओगे, फिर तो लक्ष्य भी नहीं मिलेगा, हाथों से सब कुछ जाएगा। अब आप सोचेंगे असफलता बार बार क्यों नहीं मिलता आशीर्वाद। देखिए ये है ढैया का कमाल, ठोक बजाकर आपको हीरा बना रहे हैं, बिल्कुल पारस पत्थर, एक डायमंड, चमकता हुआ सितारा। क्या क्या बना के रखेंगे शनिदेव, वही जाने, उनकी माया। पर इतना तो तय है, ये असफलताएं भी सफलता ही देगी, क्योंकि आपको सिखा देगी। हमने अभी कहा अच्छे और बुरों में भेद करना सिखाएगी। ये आशीर्वाद है, ये वरदान है आपके लिए। उसमें से अच्छी चीज़ों को चुने, बुरी चीज़ों को चुनने के लिए तो पूरा दुनिया पड़ी है। आपको अच्छी चीज़ें चुनना है। और साथ ही कभी कभी एकदम से बिंदास हो जाइए। आप तो वैसे भी बिंदास है, छोड़ो ना, जाने दो, कोई बात नहीं, जो होगा अच्छे के लिए होगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखें और फिर देखिए ये कितना सुकून मिलता है। अब आप थोड़े से गलती को 100 चीज़ में 99 अच्छा हुआ पर एक गलत हो गया, आप उसको लेके ढोगे तो ये बोझ आपको बर्बाद कर देगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। 99 आपने अच्छा किया, आप ये सोचें, फिर आगे बढ़े एक नई जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब देखिए प्रसन्नता कैसे छाती है आपके चेहरे पर। और तुला वाले तो प्रसन्न रहने के लिए ही आए हैं, हर किसी की मदद करने वाले, बिंदास रहने वाले, जीवन को जीने वाले। शुक्र की राशि है ना, तो बिल्कुल सलीके से रहते हैं। देखिए ये जो सृष्टि है ना, ये अपने तरीके से काम करती है, उन्हें करने दीजिए, आप अपने तरीके से कीजिए। आप में दम है तो अपने भाग्य का निर्माता खुद बनिए, और आप में वो है काबिलियत कि आप अपने आप को एक अलग पहचान के साथ दुनिया के सामने खड़े कर सकते हैं। अपने सपनों को जीना सीखिए। कुछ तो सपने होंगे, उन सपनों को साकार कीजिए। अभी आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, पर खाली समय में सपनों को एक बार साकार करने की कोशिश तो करें। एक बार, 2 बार, आनंद आएगा, मज़ा आएगा, और फिर एक दिन आपकी वो लत बन जाएगी और उसी में महारत हासिल करके इस दुनिया पर राज करेंगे आप। हर दिन एक ढेर सारी उम्मीद लेकर आता है, आप नाउम्मीदी में मत जाइए। जीवन जीने का नाम है। हमेशा ही ये सोच के रखें कि जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आपको हमेशा एक सही रास्ता पकड़कर आगे बढ़ते रहना है। ये मत सोचिए हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है, सब हो जाएगा, चिंता ना करें। चिंता चिता समान। और ये चिंता, ये मन तो हवा से भी तेज गति से दौड़ता है। यानी मन ऐसा है कि आपने देखा होगा ना, आप कभी खुश रहिएगा तो, या फिर अपने आप बाहर पढ़ते लिखते हैं, आप जॉब करते हैं, एक बार दिल से मन से माँ को याद कीजिएगा, देखिएगा अगले ही क्षण माँ का फोन आ जाएगा। ये मन है जो मन की तरंग अपनी माँ, आपको आपके माँ से जोड़ देता है, आपको आपके प्यार से, अपनों से जोड़ देता है। तो इसे कहते हैं साफ तौर पर
एक ऐसा वास्तविक चीज़ आपने भी अनुभव किया होगा, आपने किसी को दिल से याद किया और उसका फ़ोन आ गया, तो ये है, या फिर आपके दरवाजे पर आ गया, तो बस उसी तरह दिल से सोचें हमें इस जॉब को पाना है और बस जी भर कर प्रयास करें, फिर देखिए वो जॉब कैसे नहीं आपको मिलता। हमने बहुत सारी बातें आपसे की, उम्मीद है आपको अगर थोड़ा भी फ़ायदा हो तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमें उम्मीद है आप अपने लक्ष्य को पाने में 100% कामयाब होंगे, पूरा विश्वास है, क्योंकि आप तुला वाले हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।